हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने भौतिकी फिजिक्स का प्रथम एक्सरसाइज प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर उपस्थित हुआ हूं बच्चों। और मैं दावा करता हूं कि आप बस एक बार ध्यान से देख लो, एक एक बात आपके मस्तिष्क में इजी तरीके से प्रवेश कर जाएगी बच्चों। ये मेरा 100% दावा है। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और एक एक शब्द पर बच्चों ध्यान देना। मैं बहुत ही आसान ढंग से आपको समझा दूंगा। प्रकाश, तो फिर मैं बिना कोई देरी किए आपको एक एक बात को ध्यान से समझाता हूं बच्चों। आप ध्यान से वीडियो देखना। प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर का नाम है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, पूरी बातों को समझने के लिए पहले बच्चों प्रकाश को हम समझते हैं। प्रकाश है क्या, प्रकाश रोशनी क्या है, लाइट क्या है, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। प्रकाश का डेफिनेशन दिया गया है। प्रकाश के बारे में कहा गया है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप जिस चीज की सहायता से, आप टॉर्च से, बल्ब से जिससे रोशनी निकलती है, आप कोई वस्तु को अगर देख लेते हैं बच्चों, तो वो आपका प्रकाश हो गया। प्रकाश ऐसा कारक है, ऐसा फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आप अगर हमें देख पा रहे हैं तो समझिए कि बल्ब ऑन है, रूम तो बिल्कुल ही अंधेरा है। बल्ब को अगर बंद कर दिया जाए तो आप हमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बल्ब का प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़कर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रहा है और आप हमें बच्चों देख पा रहे हैं। तो प्रकाश के बारे में एक ही बात है कि ऐसा कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अगर आपको एक बंद अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए बच्चों और बिल्कुल अंधेरा है, आपका हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपका शरीर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अगर वहां पर कोई मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च कुछ भी जला दिया जाए तो फिर रोशनी होगी और उसमें से आप दिख जाओगे। तो किस चीज से दिखे बच्चों? आप रोशनी से दिखे। अगर रोशनी नहीं होती, प्रकाश नहीं होती, तो आपको कोई देख नहीं पाता। तो प्रकाश के बारे में एक बात स्पष्ट है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर रोशनी नहीं होती तो हम बिल्कुल किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। ये आप भी फील करते हो। तो प्रकाश का परिभाषा याद करने की क्या आवश्यकता है? आपको मस्तिष्क में रखना है कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के बारे में क्या कहना है बच्चों? कि जिसके हेल्प से हम किसी चीज को देख लें, वही प्रकाश है। उम्मीद करता हूं आप बच्चों समझ गए होंगे। अगर आप रात को अंधेरे में जा रहे हैं कहीं और आपके हाथ में टॉर्च है, बिल्कुल अंधेरा है, आपने टॉर्च जलाया और अचानक से एक बड़ा सा सांप आपके सामने है, तो आपको सांप कैसे दिखाई दिया बच्चों? उसी टॉर्च के प्रकाश से दिखाई दिया। और टॉर्च से जो रोशनी निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उसी से आप उस वस्तु यानी कि उस सांप को आप देख पाए। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बोर्ड जो आपको साफ बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर बल्ब जली हुई है, वो बल्ब का प्रकाश आ रहा है जिससे कि आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। दैट मीन्स प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे बच्चों। प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। स्रोत, अब बात पहले करते हैं कि स्रोत क्या होता है। किसी भी चीज का इनकमिंग, आने का स्रोत क्या है? जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके फैमिली को चलाने का क्या जरिया है, क्या स्रोत है? आपके यहाँ कोई दुकान है, दुकान से आपकी इनकम होती है। आपके फादर दुकान चलाते हैं, दुकान से इनकम होती है। या आपके पापा जॉब में हैं, वहां से जो पैसा आता है तो वो पैसा आने का स्रोत हुआ, दुकान से पैसा आने का स्रोत हुआ। वैसे ही प्रकाश स्रोत, रोशनी का स्रोत क्या है? तो डेफिनेशन है बच्चों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब मान लीजिए टॉर्च से रोशनी निकली तो टॉर्च यहाँ पर स्रोत हो गया बच्चों। अब मान लीजिए लैंप है या आपके पास बल्ब जला हुआ है, बल्ब से रोशनी निकल रही है तो बल्ब हो गया प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का तात्पर्य हुआ जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब मान लीजिए
ये टॉर्च है बच्चों, ये टॉर्च है और इससे रोशनी निकल रही है, यहां से यहां प्रकाश निकल रही है और यहां दीवार है, यहां आकर प्रकाश पड़ रही है। तो मैं पूछूंगा कि प्रकाश किस चीज से निकला, प्रकाश का स्रोत क्या था, यहां कैसे रोशनी उत्पन्न हुई? तो आप कहोगे कि हमने टॉर्च जलाया था जिस चलते प्रकाश निकला। इस कमरे में यहाँ जो वीडियो बन रहा है, यहाँ प्रकाश बच्चों बल्ब है, यहाँ बल्ब चल रही है जिससे आपको बोर्ड दिख रहा है। दैट मीन प्रकाश स्रोत का तात्पर्य हुआ बच्चों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। और प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाएगा, चाहे वो लैंप हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, कोई भी चीज हो बच्चों। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। एक बात और जान लो बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रकाश एक ऊर्जा है? तो हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश में एक एनर्जी होती है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, आप अगर 10 दिन तक सूर्य नहीं देखें, सूर्य के प्रकाश में आप नहीं जाए, आपका चेहरा मुरझाएगा, चेहरा फूल जाएगा बच्चों। लेकिन जैसे ही धूप में आप निकलते हो, देखते हो आप एनर्जेटिक हो जाते हो। ठंड में तो खास के, इस गर्मी में एनर्जी बाहर हो जाता है बच्चों, कुछ ज्यादा ही प्रकाश हो जाता है। लेकिन प्रकाश में ऊर्जा होती है बच्चों। पेड़ पौधे को देखो, आप 10 दिन 5 दिन उस पर प्रकाश नहीं डालो, सूर्य की रोशनी नहीं दो, स्थिति पौधे की खराब हो जाएगी। इसलिए स्पष्ट है कि क्या प्रकाश एक ऊर्जा है? तो हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश में बहुत सारी एनर्जी होती है बच्चों, इसलिए प्रकाश को ऊर्जा भी कहा गया है। एक प्रकार का ऊर्जा है वो। अब हम बात करते हैं आगे बच्चों, प्रकाश संबंधित कुछ मैटर की ओर बात करते हैं, जिसमें बात है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु की। तो प्रदीप्त वस्तु यानी प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के हैं, उस पर हम दबाव डालते हैं बच्चों। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, पहले आप उसे अच्छे तरीके से समझें। प्रकाश स्रोत ये बच्चों 2 प्रकार का होता है। आपका प्रकाश स्रोत बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक होता है बच्चों मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। बस बच्चों वीडियो ध्यान से देखते रहें। प्रकाश स्रोत, रोशनी जो निकलता है किस किस चीज से? बल्ब से रोशनी, सूर्य से रोशनी निकलती है बच्चों। आप लोग तारे देखे होंगे, चांद देखे होंगे, बहुत सारे प्रकाश स्रोत आप देखते रहते हैं। आपने बच्चों कैंडल मोमबत्ती देखा होगा, लैंप देखा होगा। तो ये बहुत सारे स्रोत हमारे पास आसपास अवेलेबल है। तो उसी प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। एक है बच्चों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का तात्पर्य होता है जो प्रकृति निर्माण किया है, जो ईश्वर के द्वारा निर्माण किया गया है, जो भगवान बनाया है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड प्रदान किया है, वो हो गया बच्चों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आप जानते हो कि हमारे पास प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है बच्चों। तो ये सूर्य आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएगा बच्चों। सूर्य के अलावा तारे आता है, जुगनू है। अब मानव निर्मित की बात करें तो आज के साइंस के युग में बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है या लैंप है, टॉर्च है, ये सब बच्चों मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के तहत आता है। टॉर्च, बल्ब एटसेट्रा, बहुत सारा बात है जो आप बच्चों समझते हो कि कौन सा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। दैट मीन्स प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बच्चों कहते हैं जो हमें गॉड प्रदान किया है, प्रकृति प्रदान की है। सूर्य आता है, तारे आते हैं, जुगनू और भी बहुत सारी चीज हैं। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के तहत बच्चों टॉर्च, बल्ब एटसेट्रा बहुत सारा बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के तहत आते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति प्रदान किया है, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बच्चों जो मनुष्य खुद से बनाया है, जो मनुष्य अपने हाथों से निर्माण किया है, वो आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के तहत आता है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। उसे भी आप ध्यान से देखें और उम्मीद करता हूं उसे आप बिल्कुल एक बार में 100% समझेंगे बच्चों। इस वीडियो में बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपका एक एक पॉइंट बढ़िया से क्लियर हो, आप उसे अच्छे से समझ लें बच्चों। तो बात कर रहा हूं मैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, इसके बारे में बच्चों सबसे पहले आप ध्यान से मेरी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें कि मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। कुछ वस्तुएं जो प्रकाश खुद उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वस्तु बच्चों दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु। बल्ब अगर जल रही है, दैट मीन बल्ब अगर प्रकाश प्रदान कर रही है तो वो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी बच्चों। और अगर यदि बल्ब के स्विच को ऑफ कर दें, बल्ब बुझ जाएगी तो वो हो जाएगी अप्रदीप्त वस्तुएं। अब ऐसी बात नहीं बच्चों, ऐसी कोई भी वस्तु हो जो रोशनी उत्पन्न नहीं करता है, बेंच, कुर्सी, टेबल, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो रोशनी उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। और जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश निकालती है अपने में से, तो वो हो जाएगी प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं में आप जैसे में सूर्य कह सकते हैं, जलती हुई टॉर्च है तो टॉर्च इसके तहत आएगी, इत्यादि एटसेट्रा। तो तात्पर्य हुआ बच्चों कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो हो गई प्रदीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो हो गई अप्रदीप्त वस्तुएं। तो मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे आप अप्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल कुर्सी आ जाता है बच्चों इसके तहत, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने में। टेबल, कुर्सी, कलम, कॉपी, किताब, इन सब से बच्चों बिल्कुल प्रकाश नहीं निकलता है, और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। प्रकाश के बहुत सारे हैं, बल्ब है, जलता हुआ टॉर्च है बच्चों, लैंप है, जो जो चीज रोशनी प्रदान करे, जिससे रोशनी उत्पन्न हो वो प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगी, और जो रोशनी उत्पन्न नहीं करता है वो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप प्रदीप्त और अप्रदीप्त को समझ गए होंगे। तो बहुत टेंशन नहीं बच्चों लेना, याद भी करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको मस्तिष्क में इस बात को सेट कर लेना है कि प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश
उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और अप्रदीप्त बारे में याद करना है बच्चों, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे। प्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। प्रदीप्त मतलब जो जलता है, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, टॉर्च, लैंप एटसेट्रा आदि। और अप्रदीप्त वस्तुओं में बेंच, कुर्सी, टेबल, आसपास बहुत सारा चीज बच्चों है, पेड़ है, पेड़ पौधा है, ये सब जितना भी चीज है, जानवर है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वो सारी अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताने का प्रयास करता हूं, आप उसे ध्यान से देखें। प्रकाश की किरण। अब मैं बताता हूं प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों आपसे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश चलती कैसे है पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सरल रेखा पर चलने वाले, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर, आप देखो बच्चों इस तरह से एक रेखा है, इस एक सरल रेखा पर जो चल रही है, नहीं समझे मैं स्पष्ट करता हूं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बच्चों देखो रोशनी जो होती है वो बिल्कुल एक सीध में ही चलती है, और रोशनी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है बच्चों। आप टॉर्च जलाओगे, टॉर्च की रोशनी बच्चों ऐसे ऐसे नहीं होती है। मान लीजिए यहां आपका टॉर्च है और टॉर्च से जो भी रोशनी निकलेगी वो टेढ़ी इस तरह से बच्चों नहीं निकलेगी। जब भी रोशनी निकलेगी वो एक सीध में ही निकलेगी। बल्ब ही जलता हुआ हो या कोई और भी प्रकाश का स्रोत बच्चों हो, जैसे ये बल्ब अगर जल रही है तो रोशनी एक सीध में ही निकलती है, रोशनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। इसलिए बोला गया एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सो बिल्कुल सीध में, एक बिल्कुल सरल रेखा पर जो चलती है किरण, उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण बोलते हैं। बिल्कुल सीध जो चले, एक सरल रेखा में जो चले, वो आपकी प्रकाश की किरण हो जाएगी बच्चों। तो किसे कहेंगे प्रकाश किरण? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकाश के बारे में और बहुत सारी बातों को स्पष्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आप इसे बहुत ही अच्छे से समझे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ साथ सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।